हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो क्लाइमैक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग टाइफर 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, फीस कटने का, वो है आपका 26 अक्टूबर। और जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका 14 दिसंबर है। ठीक है, तो अगर आप CSIR के एस्पिरेंट हैं और आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो आपको टाइफर PhD के लिए भरना है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटेड PhD में भरना है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा नॉलेज एक्सप्लोर होगी। तो आपको पता ही होगा एग्ज़ाम में कौन कौन से किस किस बेस से क्वेश्चन आते हैं। पहले आपका कुछ क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड से रहेंगे, ठीक, और कुछ आपका फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी सेक्शन से रहने वाले हैं। ठीक, और 20 क्वेश्चन से एप्टीट्यूड में, मतलब एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, 10th लेवल का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा पेपर कहाँ से आएगा। इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप टाइफर PhD का दो, चाहे आप टाइफर इंटीग्रेटेड PhD का दो, क्वेश्चन पेपर एक ही रहता है, कट ऑफ के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। प्रत्येक सेक्शन 20 क्वेश्चन होंगे और आपका 20 मार्क्स का हर एक सेक्शन आपका रहने वाला है। ठीक है, और आपको करना क्या है कि अगर आप टाइफर की स्पेशल तैयारी करना चाहते हो तो आप बायो क्लाइमैक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जितने भी लोगों के पास ये वीडियो अगर आपके पास आ चुकी है तो आप पहले क्या करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, इससे होगा क्या कि मैं जो भी टाइफर का जो PYQ है मेरे पास, तो मैं जो भी टाइफर के PYQ के बेसिस पे आपको कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, तो उसका जो वीडियो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज लगा पाओगे, एग्जैक्ट आपको पता चल पाएगा कि उसमें बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रहते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक, मॉडरेट और हार्ड, 3 तरीके का ही पैटर्न रहता है हमारा ईजिली। तो क्वेश्चन ज़्यादा ना तो ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस वाले आते हैं, लेकिन ये रहता है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। टाइफर का मैंने 2-3 बार गलतियाँ कर दी हैं, 2-3 क्वेश्चन मेरे पिछली बार ऐसे ही गलत हो गए थे कि मैंने क्वेश्चन तो मेरे को समझ में आ रहा था, मैंने आंसर भी निकाला, आंसर कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि लास्ट लाइन में कुछ और ही लिखा हुआ था क्वेश्चन की में। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ठीक, पहले आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपके ऑप्शन चेक करने। अगर आप गलत भी पढ़ के कर लेते हो ना, तब भी आपका आंसर उसमें ऑप्शन में रहता है, तो ये गलती हो जाती है। तो आपको पहले क्या करना है, पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक, ध्यान से पढ़ो और मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। और बायोलॉजी पहले बार मैं लेके आ रहा हूँ, और जो भी केमिस्ट्री उसमें पूछी जाती है उसके लिए स्पेशल टॉपिक क्या क्या है केमिस्ट्री की, सारी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ पाओगे आप बेसिकली, तो वो केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास लेकर के आऊँगा। और बायोलॉजी तो मैं एकदम से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।